और गांव में भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा अपने बच्चों के साथ रहती थी और अपना रूप बदलकर गांव के बाजार में सब्जियां बेचा करती थी। लेकिन फिर एक दिन उस बाजार में एक जादूगर सामान खरीदने आता है। तभी उसकी नजर उस भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा पर पड़ती है। उसे उसकी असलियत पता लग जाती है। अरे वाह, देख 3 भूतिया चिड़िया की आत्मा रूप बदलकर सब्जी बेच रही है। बहुत दिनों से मैंने किसी भूतिया चिड़िया की आत्मा को परेशान नहीं किया। चलो इन तीनों को परेशान करके मजे लेते हैं। उसके बाद वो भूतिया चिड़िया की आत्मा के पास पहुंच जाता है और उससे कहता है, देखो मुझे तुम्हारी असलियत पता चल गई है। तुम भूतिया चिड़िया की आत्मा हो और यहाँ चिड़िया बनकर सब्जियाँ बेच रही हो। ये बात सुनकर वो घबरा जाती है और जादूगर से कहती है, ये बात तुम किसी को मत बताना, वरना हम तीनों यहाँ सब्जियाँ नहीं बेच पाएंगे। मैं ये सब अपने बच्चों के खातिर कर रही हूँ। ये सुनकर जादूगर अपनी शक्ति से एक बड़ी बोतल प्रकट करके उसे उसके बच्चों को उसमें कैद कर लेता है। इसने तो हमें बोतल में कैद कर दिया। अब हम क्या करें? हमें इस बोतल को तोड़कर बाहर निकलना होगा, वरना ये हमें पकड़कर अपने साथ ले जाएगा और हम तीनों को हमेशा के लिए इसकी गुलामी करनी पड़ेगी। फिर वो तीनों भूतिया चिड़िया की आत्मा उस बोतल को तोड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी वो बोतल नहीं टूटती। अरे बेवकूफों, तुम तीनों चाहे जितना भी जोर लगा लो, ये बोतल नहीं टूटने वाली। ये कहकर वो उन्हें अपने साथ अपनी गुफा में ले जाता है और उन पर खूब अत्याचार करता है। दया करके हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। हमने कभी किसी पक्षी को नुकसान नहीं पहुंचाया। तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? लेकिन उस जादूगर को उन पर जरा भी दया नहीं आती। वो उन्हें खूब परेशान करता है। तभी वहाँ पर रानी परी टुनटुनी आती है। वो बहुत दयालु थी। तभी वो जादूगर से कहती है, ठहर जाओ, तुम इस भूतिया चिड़िया की आत्मा को परेशान क्यों कर रहे हो? आखिर इन तीनों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ए रीना की बच्ची, तू जाकर अपना काम कर। हमारे काम में दखल देने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं तुम जैसे जादूगर से नहीं डरती। चुपचाप इन भूतिया चिड़िया की आत्मा को जाने दो, वरना मैं तुमको सबक सिखा दूंगी। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तू कुछ ज्यादा ही बोल रही है। लगता है तेरी बोलती बंद करनी पड़ेगी। ये कहकर वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी रानी टुनटुनी चिड़िया अपनी जादुई शक्ति से उसे आग में जला देती है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अरे कोई मेरी मदद करो। रीना परी, मैं अपनी हार मानता हूँ। ये देखकर वो उस पर दया करके उसे माफ कर देती है और आग बुझा देती है और भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा को उसके बच्चों के साथ आजाद कर देती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जो आपने हमारी इतनी मदद करी, हमें इस जादूगर से बचाया। एहसान की कोई बात नहीं है, मैंने तो वही किया जो मुझे सही लगा। तुम तीनों ये बिल्ली लो, इसे अपने पास रखो, ये तुम तीनों को हर मुसीबत से बचाएगी। इतना कहकर रानी टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अब भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा सब्जी बेचकर अपने बच्चों और जादुई बिल्ली के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है।